अक्सर हम जब पाए बनाते हैं या तो पाए पूरी तरह से गल नहीं पाते या फिर मसालों के मेथड में गड़बड़ी हो जाती है। अब ना तो आपको घंटों तक पायों को उबालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपके मसालों के मेथड में गड़बड़ी होगी। घंटों का काम मिनटों में होगा और आपको घंटों तक पाए उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 25 से 30 मिनट में आपके पाए उबल कर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही लजीज और जायकेदार पाए बनकर तैयार होंगे। पाए उबालने के इस सीक्रेट तरीके को जानने के लिए हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने बड़े के 2 पाए लिए हैं, जिन्हें हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और दोबारा से इन्हें पानी में डालकर भगोने में कर रख दिया था ताकि ये और अच्छी तरह से साफ हो जाए। अब हमने पायों को निकाल लिया है पानी से और करीब से दिखाते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से साफ़ हैं, क्लीन है। इसी तरह से आपको भी क्लीन करने हैं पायों को। जिस प्लेट में पायों को रखकर हमने वज़न करना है उस प्लेट का वज़न कर लेते हैं। ये देखिए 200 ग्राम की प्लेट है और इधर पायों का वज़न कर लेते हैं। वज़न से देखा जाए तो 2.5 किलो के करीब पाए हैं। अब सभी पायों को हम डालते हैं कुकर में और साथ ही में पायों को गलाने के लिए हम 4 मग पानी डाल देते हैं। पानी डालते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि पानी पायों से ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीचे ही रहे, क्योंकि यहाँ पर हम कुकर में पाए उबाल रहे हैं। अगर हम भगोने में पाए उबालेंगे तो उसमें पायों से ऊपर पानी रखना पड़ेगा क्योंकि वो घंटों में उबलते हैं। पायों को कुकर में डालकर और साथ में पानी डालकर गैस की हाई फ्लेम पर हमने एक उबाला ले लिया है। अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब लगा देते हैं कुकर का लिड और एक प्रेशर आने देते हैं। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं। जैसे ही प्रेशर आएगा हमें प्रेशर को बाहर नहीं निकालना है, गैस की फ्लेम को फ़ौरन मीडियम लो कर देना है। इससे ये होगा कि प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा और ना ही पाए में जो जूसेस होते हैं पानी में वो भी बाहर नहीं निकलेंगे और आपका कुकर और गैस भी गंदा नहीं होगा। 25 मिनट बाद आपको दोबारा से सीटी को इस तरह से नहीं निकालना है वरना दोबारा पानी निकलेगा। आपको कुकर को उठाना है और सिंक में रखना है और जो पानी आप खाने पीने में साफ़ पानी जो यूज़ करते हैं उसको कुकर के लिड पर डालना है और इसके हैंडल का लॉक खोल देना है। ये देखिए जैसे ही पानी का प्रेशर पड़ेगा ढक्कन एकदम खुल जाएगा। जैसा कि आपने देखा बिल्कुल भी पायों का पानी, जूसेस वाला पायों का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला और हमने इधर आसानी से ढक्कन भी खोल लिया। अब इधर हमने पायों को कर लिया है थोड़ा ठंडा और हम आपको इसका एक पीस निकाल कर तोड़ कर दिखाते हैं कि ये देखिए कितनी आसानी से बहुत अच्छी तरह से ये पाए गल चुके हैं। सिर्फ 25 मिनट में गैस की मीडियम लो फ्लेम पर कुकर के प्रेशर में हमने अच्छी तरह से पायों को गलाकर तैयार कर लिया है। तो हो गए ना घंटों का काम मिनटों में। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। अब इधर हम ले लेते हैं एक भगोना और उसके अंदर डालते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के घी। आप यहाँ पर तेल या रिफाइंड जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। फिर इसके साथ ही में हम कुछ गरम मसाले डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 लौंगे और साथ ही में हम यहाँ पर डाल देते हैं 2 तेज़पात के पत्ते और 1 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से घी में भुनने देते हैं ताकि इन मसालों का फ्लेवर घी में आ जाए और हमारे पाए बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हों। साथ ही में हम डाल देते हैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक के पेस्ट का कच्चापन निकल जाए और इसका फ्लेवर अच्छी तरह से घी में आ जाए तब तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। और साथ ही में 1 बड़े साइज़ की प्याज को हमने ग्राइंडर में पीस कर एक पेस्ट बना लिया था, इसे भी साथ में डाल देते हैं और इसको भी स्पैचुला से चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। यहाँ पर हमने ½ टीस्पून लिया है टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट और 4 से 5 टीस्पून लिया है हमने कोरिएंडर पाउडर। इन मसालों को डाल देते हैं घी में और साथ ही में स्पैचुला से चलाते हुए इनको भी गैस की मीडियम लो फ्लेम पर भूनते हैं। जिस प्लेट में प्याज का पेस्ट था उस प्लेट में हम 1 कप के बराबर पानी डालकर उसे खंगाल कर हम भगोने में डाल देते हैं मसाले में और मसाले को अच्छी तरह से भूनने देते हैं। जैसे जैसे मसाला भुनता जाएगा आप देखेंगे कि इसके किनारों पर घी रिड्यूस होने लगेगा और साथ ही में हम ½ छोटी प्याली दही डाल देते हैं और स्पैचुला से चलाते हुए दही को मसालों में मिक्स कर लेते हैं और गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनने देते हैं ढक्कन से कवर करके। जब तक मसाला भुनता है आगे का प्रोसेस देख लेते हैं।
पाए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, उबल चुके हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं कुकर से बाहर और इसका पानी अलग कर लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये पाए बहुत अच्छी तरह से उबल चुके हैं। हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कम समय में उबल चुके हैं और ये रहा इसका जूसेस वाला पानी, जिसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसी पानी को हम मसाला भूनने में इस्तेमाल करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि मसाला भुना कि नहीं। और ये देखिए मसाला भुन रहा है अच्छी तरह से, इसमें बबल्स भी आ रहे हैं और घी भी रिड्यूस होने लगा है। थोड़ा और हमें इसे मसाले को भूनना है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा जूसेस वाला पायों का पानी डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह से शोरबा बन जाए और पाए बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हों। जिन लोगों को टांगों और घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है वो पायों का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो बड़े के पाए हों या मटन के। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इधर ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें एक उबाला आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम डाल देते हैं उबले हुए पाए। पायों को मसाले में डालते टाइम एक बात का ध्यान रखें, झटके से या ऊपर से पायों को मसाले में ना डालें, वरना इसकी छींटें उड़ेंगी जो कि आपके चेहरे या आंखों में आ सकती हैं। तो इसको बहुत आराम से डालना है पायों को और इनको अच्छी तरह से स्पैचुला से मसाले में मिक्स कर देना है और गैस की हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देना है। जब तक पायों में उबाल आता है हम डाल देते हैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही में फ्रेश आधी मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। इससे पाए और भी ज़्यादा लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होंगे। यकीन करें जब हमारे बताए हुए इस मेथड से आप पाए उबालेंगे और बनाएंगे तो आपको कोई भी झंझट नहीं लगेगा, ना ही कोई तामझाम करना पड़ेगा। बस आप दोपहर में पाए मंगाएं और शाम में इन्हें बनाकर इन्हें तैयार करके अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएं। तो ये देखिए बहुत ही लजीज और जायकेदार पाए बनकर तैयार हैं, परफेक्ट मसालों के मेथड के साथ और कम समय में पाए उबलकर बनकर तैयार हैं। और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं पायों में उबाल भी आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। और पाए बनाते बनाते हमें लगने लगी है बहुत तेज़ भूख। निकालते हैं पायों को सर्विंग डिश में और साथ ही में गरम गरम रोटी नान के साथ सर्व करते हैं। आप सभी लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है और आप सबके लिए न्यू और आसान रेसिपीज़ और डिशेस तैयार करने का हमें हौसला मिलता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में। आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।